दोस्तों, मेरे और अनुपम जी के पीछे आपको जाते हुए लोग, देश से बाहर निकलते हुए लोग, ये वही रोहिंग्या मुसलमान हैं जो इस समय एसआईआर के डर से भाग रहे हैं। जो लोग कहते थे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, आज इनको बाप बताने की जगह देश छोड़ के भागने की पड़ी है। सालों से अनुपम जी यही रोहिंग्या मुसलमान खाते थे देश का, गाते थे देश का, और देश की सुविधाएं भी ले रहे थे लंबे समय से। लेकिन जब एसआईआर आया और अमित शाह का ऑर्डर आया, तो आज पश्चिम बंगाल के और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये स्थिति हो गई है कि लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं, कतारें लग गई हैं। ये लोग अब देश छोड़कर भागना चाह रहे हैं। वो बयान अमित शाह का जो संसद में दिया गया था, एक एक बांग्लादेशी को ढूंढ कर देश से बाहर निकाला जाएगा। देखिए, तस्वीरें तो आपने दिखा दी हैं, बहुत कुछ तस्वीरों में स्पष्ट है। दर्शकों, मैं आपको दो तीन चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ, और वो लोग जो एसआईआर पर सवाल उठा रहे थे जब बिहार में एसआईआर चल रहा था, उनको ये रिपोर्ट खास तौर पर देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताया कि कुछ हफ्ते पहले, मतलब पिछले हफ्ते ही, जब बिहार चुनाव के नतीजे आए, उससे करीब 3-4 दिन पहले फैसला लिया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि पूरे देश पे एसआईआर लागू किया जाएगा। और जब एसआईआर लागू करने का मतलब गहन पुनरीक्षण किया जाएगा मतदाता सूची का, एसआईआर लागू करने का मतलब क्या था? चुनाव आयोग का इरादा ये है कि एक वोटर अगर 2 जगह 3 जगह लिस्टेड है, अगर वो कई जगहों पर मतदाता सूची में है, तो वो बाहर होना चाहिए। या वैसे लोग जो भारत के नहीं हैं और भारत के वोटर लिस्ट में हैं, उनको एटलीस्ट उनकी पहचान हो और उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए। या फिर अगर वो भारत के नागरिक हैं, अगर बन चुके हैं, तो उनके पास वो दस्तावेज दिखाएं और फिर वो वोट करने का अधिकार पाएं। बहुत दिनों से, करीब कई सालों से ये शिकायत आ रही थी कि वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, ओडिशा के कुछ हिस्से और झारखंड के कुछ हिस्से, यहाँ तक कि गुजरात के कुछ पॉकेट्स, और तो और हरियाणा के कुछ पॉकेट्स, खासतौर पर गुरुग्राम, दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्से, जहाँ पर बांग्लादेश और म्यांमार से कुछ लोग, जो एक खास कौम के लोग हैं, वो लोग इलीगल तरीके से माइग्रेट होकर आए और वो फिर यहाँ पर आकर बस गए। कोई 10,000, कोई 12,000 रुपए देकर आया, उसने अपने यहाँ दस्तावेज बनाए। उन दस्तावेजों के आधार पर जो पैसे उनके पास थे, उससे उन्होंने ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदने के बाद वो सरकारी लिस्ट में आए, बिजली का कनेक्शन लिया, पानी का कनेक्शन लिया और बन गए भारत के नागरिक। बन गए वो, जबकि वो भारत के रहने वाले नहीं हैं। उनको जब भी छुट्टियां मिलती है, वो अपने देश यानी अपनी जगह, अपने गांव, जैसे कि कोई बांग्लादेश जाता है, कोई म्यांमार जाता है। मैंने आपको फिर से बताया कुछ खास राज्य, पश्चिम बंगाल उनमें से सबसे हॉट है, और असम और त्रिपुरा, ये 3 जो स्टेट हैं वो सबसे हॉट, क्योंकि बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये पड़ते हैं, म्यांमार का बॉर्डर इनके नज़दीक है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बन गए थे। इसके अलावा कुछ इफेक्ट झारखंड में आया, फिर ओडिशा में चला गया। ओडिशा में तो डिटेंशन सेंटर तक बनाना पड़ा ऐसे इलीगल तरीके से आए हुए इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को रखने के लिए। हुआ ये कि जब गुरुग्राम में इनकी पहचान होने लगी, उस समय एसआईआर लागू नहीं हुआ, ये मैं 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूं। उस समय एसआईआर लागू नहीं हुआ। गुरुग्राम में जब इनकी पहचान होने लगी, कई बड़ी बड़ी सोसाइटी में, कई पॉश इलाकों में जो मजदूर काम करते थे, जो सफाई कर्मी थे, जो लोगों के घरों में बर्तन साफ करने वाली मेड थी, खाना बनाने वाली मेड थी, वो गायब हो गए। रातों रात गायब हो गए वो लोग। पता नहीं रातों रात कहां चले गए, क्योंकि उस समय पुलिस बहुत एक्शन ले रही थी ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं थी। भारतीय नागरिकता के साथ साथ उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। दिल्ली एनसीआर से भी कुछ लोगों को खदेड़ा गया। अब देखिए, ये जो आप थोड़ी देर पहले तस्वीर देख रहे थे, या अभी भी जो आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हालत क्या हुई है। पश्चिम बंगाल और असम में अगले साल ही चुनाव है, 2026 में चुनाव है, और दोनों चुनाव माफ करिएगा, और दोनों चुनाव 1 आध महीने ही आगे पीछे होंगे, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव। एसआईआर जब लागू हुआ, उसके बाद सोचिए क्या है, एक कॉलोनी है गुलशन कॉलोनी, जो कोलकाता में पड़ती है, जिसे कहते हैं पंचानन ग्राम। यहाँ पर मुस्लिम, नाम हिंदू टाइप का दिखता है आपको, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी रहती थी। करीब 3 से 4 हजार लोग ऐसे थे जो बाहर से आए, मतलब वो या तो बांग्लादेश से आए या म्यांमार से आए,
और उनके नाम यहाँ वोटर लिस्ट में दर्ज कर दिए गए। जब से एसआईआर लागू हुआ पूरा मोहल्ला खाली हो गया। अब वहाँ लोग जाते हैं तो घरों पे ताले लटके हुए हैं। अच्छा अनुपम अच्छा, जी, मैं और चीज़ बताता हूँ आपको। इसके अलावा उसी कोलकाता की स्थिति बताता हूँ। बिराटी, मध्यम ग्राम, राजारहाट, न्यू टाउन, साल्ट लेक, ये कोलकाता के मतलब ऐसा बहुत अर्बन एरियाज है। अर्बन एरिया मतलब शहरी इलाके हैं कोलकाता के प्रॉपर। कोलकाता तो राजधानी है वेस्ट बंगाल की। वहाँ पर जो घरेलू काम करने वाले लोग थे, मजदूरी करने वाले लोग थे, छोटे व्यवसाय करने वाले लोग थे, एसआईआर का इतना खौफ बैठ गया कि वो भी घर छोड़कर भाग गए। जबकि एसआईआर में तो अब ये भी कह दिया गया कि भाई आधार कार्ड भी ले लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसआईआर में आधार कार्ड भी ले लिया जाएगा, ये भी कह दिया गया। उसके बाद ये स्थिति है। आगे सुनिए, दमदम बहुत फेमस इलाका है कोलकाता का। दमदम का सुपाई पाड़ा कॉलोनी, वहां भी एसआईआर जैसे ही की प्रक्रिया शुरू की गई इस इलाके में, वहां से भी घर खाली होने लगे। दक्षिण सिटी रेजिडेंसी और न्यू टाउन के हाउसिंग सोसाइटीज, वहां पर हुआ कि मतदाता सत्यापन शिविर लगाया गया। और जब बीएलओ ने कांटेक्ट करना शुरू किया तो आधे से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ कोलकाता की बात मैं बता रहा हूँ, राजधानी की बात बता रहा हूँ। सोचिएगा आप, जहाँ से, और उस राजधानी में जीतता कौन है मैं बता देता हूँ आपको। ममता बनर्जी के भतीजे, ठीक है, ममता बनर्जी के भतीजे, वो उनका दबदबा है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना, जो आप थोड़ी देर पहले तस्वीर देख रहे थे, उत्तर 24 परगना जो बांग्लादेश से सटा हुआ है, वहां पर भीड़ लगी है, लाइन लगी है लोगों की। ये सारे लोग भाग रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग बांग्लादेश वेस्ट बंगाल से भागकर असम जा रहे हैं, फिर असम से वो बांग्लादेश जा रहे हैं। ये स्थिति हो गई है एसआईआर लागू होने के बाद। सोचिए कि अभी तो सिर्फ 2 स्टेट में चुनाव है और इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने इनको खदेड़ा। हालत बहुत खराब है। जो लोग भारत की खाते थे और भारत में रहकर साजिश करते थे और जिनके दम पर बांग्लादेश में बैठे हुए कुछ लोग कहते थे कि अरे रातों रात तो कब्जा कर लेंगे, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के नक्शे में मिला देंगे, उनका गुमान चकनाचूर हो रहा है। एसआईआर इस वजह से लागू होना चाहिए। अगर मेरा सवाल बस यही है, मेरा सवाल, आप इन मानवता के नाते सोचिए, ठीक है, किसी को इस ठंड के मौसम में परेशान नहीं किया जाना चाहिए, ये मानवता का इसमें पहलू है। लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए, ये वही लोग हैं जिनके लिए आप मानवता का पहलू ढूंढते हैं, वो आपके देश में आते हैं, आपके देश में रोजी रोजगार करते हैं, नौकरी पाते हैं, आपके लोगों के, भारत के पैसे कमाते हैं और साजिश किसके खिलाफ रचते हैं? भारत के खिलाफ ही। वो ख्याल क्या पालते हैं कि एक दिन पश्चिम बंगाल कोलकाता बांग्लादेश का हिस्सा होगा, पश्चिम बंगाल और कोलकाता बांग्लादेश का हिस्सा होगा। उस बांग्लादेश का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि भाई बंगाल की खाड़ी का जो है हम गार्डियन है। वो खुद वो कहता है, सोचकर देखिए ये कितना बुरा लगता है। वो चीन में जाकर कहता है, वो चीन को उकसाता है कि भाई भारत के खिलाफ तुम करो। तो ऐसे लोगों को क्या हम मानवता के नाते सोचकर देखें? ऐसे लोगों के लिए सोचकर देखें। ये सबसे बड़ा पहलू है। एसआईआर तो अभी पूरी तरह से अपने रुआब में भी नहीं आया। अभी तो सिर्फ समझिए कि डॉक्यूमेंट्स लेकर लोग जा रहे हैं। अभी तो डॉक्यूमेंट भरकर देने में 10-12 दिन का समय दिया गया है उन लोगों को, 15 दिन का। कम से कम उतना 15 दिन रुक जाते। इतनी क्या जल्दी थी आपकी, रातों रात निकल गए। मैंने इस पर बहुत बार, इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस किए। मुझे ये कम से कम लगता है कि एक अच्छा मैकेनिज्म इन्होंने बना लिया था। ये बाहर से आते थे, माइग्रेट होकर भारत में घुसते थे, कुछ पैसे देकर अपने भारतीय दस्तावेज बना लेते थे, कुछ लोग आधार पैन बना के, और अभी भी तो कुछ लोग जिन्होंने बनवा लिया होगा, मान लीजिए जो ज़मीन खरीद कर बैठे हैं, अगर उनकी जांच होने लगे तो ये तो भीड़ और बढ़ जाएगी, रातों रात बढ़ जाएगी। इसीलिए अमित शाह ने पहले ही कहा था कि एसआईआर होना चाहिए और इसमें कुछ गलत नहीं था। और दूसरी बात मैं बता देता हूँ, कुछ लोग, पॉलिटिकल पार्टियां जिनको लगता है कि एसआईआर बहुत बड़ा इशू है, एसआईआर कुछ भी इशू नहीं है। ये बिहार के इलेक्शन में बीजेपी और एनडीए की प्रचंड जीत ने साबित कर दिया है। अनुपम जी, ये तो सिद्ध हो गया कि ये जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से आना, इनका असम के बॉर्डर से आना, पर इनका एक और जो माइंड था वो था कि यहाँ से एंट्री लेंगे, दस्तावेज बनवाएंगे, फिर दिल्ली राजधानी तक पहुँच जाएंगे। नहीं, दिल्ली, मैं बताता हूँ आपको। बेट द्वारिका में कार्रवाई हुई अब मई महीने में, इसी साल मई 2025 के मई महीने में हजारों एकड़ की जमीन खाली कराई गई। इन्होंने कॉलोनी बना ली थी बाकायदा। उस कॉलोनी में पक्के घर, बिजली का कनेक्शन, पानी की सप्लाई,
सब कुछ हासिल कर लिया था इन्होंने, गलियां बना ली थी भाई, अपने घरों में इन्होंने गाड़ियों के लिए पार्किंग की जगह बना ली थी। सोच कर देखिए ये कितनी बड़ी, मतलब ये लोग यहाँ के नहीं थे, भारतीय नहीं थे। जब वहां पर, वहां के होम मिनिस्टर का मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन कुछ लोग कहते, संधवी जो वहाँ के हुआ है, मैं जब मैं गया था लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनमें अमित शाह की झलक दिखती है, और सचमुच दिखती है। उनकी वजह से ही ये खाली हुआ। उन्होंने जो ताबड़तोड़ माफ करिएगा, जो ताबड़तोड़ एक्शन लिया, माफ करिएगा, उन्होंने जो ताबड़तोड़ एक्शन लिया, उसकी वजह से गुजरात को बचा लिया गया। लेकिन अभी भी, अब इसमें एक बहुत आपको हैरान करने वाली बात बताता हूँ। ये इसी साल जून जुलाई की रिपोर्ट है। दिल्ली में कार्रवाई चल रही थी ऐसे लोगों को जो इलीगल तरीके से आए थे। दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि दिल्ली के एक इलाके में जाकर एक घर में गई दिल्ली पुलिस। वहाँ पर देखा कि कुछ लोग तो बांग्लादेश से आए थे, उनको पकड़ा गया, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। कहाँ? बांग्लादेश बॉर्डर पर बोला गया कि भाई यहाँ से तुम अपने रास्ते निकल जाओ। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई चल रही थी। 1 महीने बाद दिल्ली पुलिस को क्या मन में आया कि उस इलाके से फिर से गुजर रही थी, उस पुलिस की टीम में से किसी ने कहा कि चलो इस घर में फिर से देख लेते हैं। जिस 2 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया था बांग्लादेश, वो फिर से उसी घर में आकर रह रहे थे, वो फिर से उसी घर से पकड़े गए। तो इसका मतलब यह है कि भारत में ही कुछ ऐसे भेदिए हैं जो भारत की इस संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहे हैं चंद पैसों के लिए। सरकार को उनको भी ट्रस्ट करना चाहिए, उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, ये था सरकार का वो फैसला जिसकी वजह से आज पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं कि लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें इन अवैध रोहिंग्याओं की लग गई है जो देश से इस समय बाहर भागना चाहते हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे दीजिए। जो लोग कहते थे कि किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, आज उनको बाप बताने में कितनी परेशानी हो रही है। वीडियो आपके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं अमित शाह का वो बयान जो आज से कुछ महीने पहले दिया गया था। धन्यवाद।